अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आप लोग ठीक हैं? अच्छा जी, हम फर्स्ट सेकंड ईयर की केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस कर रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है जी कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन। ठीक है जी। हम बोरॉन फैमिली यानी बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम को डिस्कस कर रहे थे और आज हम बोरॉन के एक मखसूस कंपाउंड को लेके उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। सो हमारा कंपाउंड है जी बोरेक्स। कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन में हम डिस्कस करने वाले हैं बोरेक्स को। सो हम तरतीब से चलेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज बोरेक्स। इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, फिर अक्रेंस देखेंगे बोरॉन की, बोरेक्स की। उसके बाद जनाब हम बात करेंगे इसकी मैन्युफैक्चरिंग पे, यानी ये कहाँ पे पाया जाता है और किस तरह से इसको तैयार किया जाता है। दोबारा से बता दूं स्टूडेंट्स कि हम चैप्टर नंबर 3 सेकंड ईयर केमिस्ट्री में जिसका नाम है ग्रुप 3 एंड 4 ए एलिमेंट्स, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आज बोरेक्स को। ये बोरेक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बोरेक्स जो है वो बोरान का एक कंपाउंड है, बोरान का एक सॉल्ट है, मिनरल है, नमक है। और इस टॉपिक के अंदर हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे, ये 3 हिस्सों में मैंने टॉपिक को डिस्क्राइब किया है, 3 हिस्सों में मैंने टॉपिक को डिवाइड करके आपको बताया है। नंबर 1 हम बोरेक्स पढ़ेंगे, व्हाट इज बोरेक्स। नंबर 2 पे हम पढ़ेंगे अकरेंस ऑफ बोरेक्स। नंबर 3 पे हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स। ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स कि व्हाट इज बोरेक्स। बोरेक्स इज आल्सो नोन एज अ सोडियम बोरेट, सोडियम टेट्राबोरेट और द डाइसोडियम टेट्राबोरेट। ये देखें, इसके 4-5 नाम है। बोरेक्स को आप बोलते हैं सोडियम बोरेट भी बोलते हैं, बोरेक्स को आप सोडियम टेट्राबोरेट भी बोलते हैं, सोडियम डाइसोडियम टेट्राबोरेट भी इसको बोलते हैं। एज एन इम्पॉर्टेंट टेट्रा बोरॉन कंपाउंड, अ मिनरल एंड अ सॉल्ट ऑफ द बोरिक एसिड। पाउडर फॉर्म में पाया जाता है, वाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म में, और कंसिस्टिंग ऑफ द सॉफ्ट कलरिंग क्रिस्टल्स दैट डिजॉल्व इन वाटर। सो ये हो गई जी इसकी डेफिनेशन। हमने देख लिया कि ये जनाब आपका बोरेक्स जो है ये होता क्या है और ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। दोबारा से बताता हूँ कि बोरेक्स के जो है 3-4 नाम है यहाँ पे आप डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे सोडियम बोरेट भी इसको बोलते हैं, सोडियम टेट्राबोरेट भी बोलते हैं, डाई सोडियम टेट्राबोरेट भी बोलते हैं। तो ये हमारा सोडियम टेट्राबोरेट जो है ये बोरेक्स है जी। तो ये वाइट कलर का मिनरल क्रिस्टलाइन सॉल्ट है। और ये देखें, मैंने इसकी आपको फिजिकल स्टेट भी दिखा दी है। इसके अलावा इसके फार्मूले को देखें तो आपके पास वैसे फार्मूला किसी और फॉर्म में लिखा जाता है, बट स्ट्रक्चरल फार्मूला इसका ये होता है कि आपके पास ऑक्सीजन एटम और बोरान एटम, फिर ऑक्सीजन एटम, फिर सोडियम एटम जुड़े हुए हैं इस तरह से आयनिक फॉर्म में। अब इसका जो दूसरा फार्मूला है यानी कि मालिक्यूलर फार्मूला, वो इस तरह से लिखा जाता है Na2B4O7 डॉट NH2, या फिर आप इसको कम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं। Na2 ब्रैकेट के अंदर यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर B4O5OH4 डॉट 8H2O। तो ये इसका हो गया जी कम्प्लेक्स कंपाउंड फार्मूला। ये जो कि पहाड़ों से निकाला जाता है। तो ये जनाब इस तरह से कुछ पाया जाता है। ठीक है जी। और अक्रंस हम देख लेते हैं इसकी। दिस इज द साल्ट ऑफ द सोडियम। ठीक है जी, क्योंकि इसके फार्मूले में आपको पता है सोडियम भी आता है। द मोस्ट कमर्शियली इंपॉर्टेंट डिपॉजिट आर फाउंड इन टर्की, बोरान, कैलिफोर्निया एंड सीलेस लेक, कैलिफोर्निया। आल्सो बोरेक्स is found at many other locations in the southwestern United States, the Atacama Desert in Chile, newly discovered deposit in Bolivia and Tibet in Romania, तो ये रोमानिया। सो ये जनाब इसके डिपॉजिट्स हैं जहाँ जहाँ पे दुनिया में पाया जाता है। सो ये इस फॉर्म में ज़्यादातर एग्जिस्ट करता है। तो ये आपने इसके याद रखने हैं डिपॉजिट्स। स्टूडेंट्स, अब हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है कि ये 2 मेथड से इसको मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, ओल्ड मेथड से और लेटेस्ट यानी न्यू मेथड के साथ। जब ओल्ड मेथड से इसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं यानी लैब में इसको तैयार करते हैं, सो ये H3BO3 यानी बोरिक एसिड का रिएक्शन Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट से किया जाता है। सो आपके पास Na2B4O7 डॉट 6H2O प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड को एवोपरेट कर दिया जाता था, निकाल दिया जाता था गैसीय स्टेट में, और वाटर को एवोपरेट कर दिया जाता। तो Na2B4O7 फॉर्म में ये बोरेक्स आपके पास बचता है।
ये जो बोरेक्स है आपने देखा होगा पीछे जो फार्मूला है इसका हमने लिखा, ये जनाब आप देखें इसके ऊपर 10 मालिक्यूल ऑफ वाटर आ रहे हैं। तो ये आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि सर ने ये क्यों नहीं लिखा। तो बच्चों ये आपने याद रखना है कि जो नेचुरल फॉर्म में बोरेक्स पाया जाता है उसके साथ 10 मोल ऑफ वाटर आते हैं। ये कमर्शियल स्केल पे या सन्नती पैमाने पे या जो आर्टिफिशियल मेथड से इसको प्रिपेयर किया जाता है उसमें ये आप 10 मोल ऑफ वाटर ऐड नहीं करते। दूसरा मेथड जी, दूसरा लेटेस्ट मेथड है, इसमें आप CA3B6O11 को रिएक्ट करवाते हैं Na2CO3 के साथ। तो ये जो CA3B6O11 है इसका नाम है सोल्यूमेनाइट, कोलेमेनाइट भी पढ़ते हैं इसको। ये भी बोरान का एक मिनरल है, बोरान का और कैल्शियम का एक मिनरल है। सो इसको आप कैल्शियम बोरोहाइड्राइड भी बोलते हैं, कैल्शियम बोरेट भी बोलते हैं इसको। इसका रिएक्शन भी सोडियम कार्बोनेट से कराया जाता है और आपके पास बनता है Na2B4O7, यानी सोडियम का बोरोहाइड्रेट जिसको आप बोलते हैं कि ये बोरेक्स है। एक आपके पास बना सोडियम NaBO2 और एक आपके पास बना CaCO3। जब इसको प्रिपेयर किया जाता है ना तो इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है, क्योंकि ये रिएक्शन हीट की मौजूदगी में होता है। सो प्रोडक्ट गर्म होती है तो इसको आप ठंडा करने के लिए रख देते हैं। जब ठंडा हो जाता है सो आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स के इसमें इसको ठंडा करने के बाद जब ये क्रिस्टलाइज हो जाता है ना ये प्रोडक्ट, ठीक है जी, तो आप क्या करते हैं कि ये Na2B4O7 ये जो है ये तो जनाब आपका है ना प्रोडक्ट, यही तो आपका मेन प्रोडक्ट है, इसको आप छोड़ देते हैं, इसको नहीं छेड़ते। और ये जो Na2B4O7 है इसको आप उठा लेते हैं यहाँ से और इसमें से इसको लेके इसका फिर से रिएक्शन करवा देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो ये प्रोडक्ट में फिर आ जाता है Na2B4O7, यानी जो आपका ये प्रोडक्ट था जो आप बनाना चाह रहे थे सोडियम बोरेट, सोडियम बोरोहाइड्राइड ऑक्साइड, जो कि यानी कि बोरेक्स आप दोबारा बना लेते हैं Na2CO3 का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में करवा के और साथ आपका बन जाता है Na2CO3। ये जो Na2CO3 है इसको दोबारा से Na2CO3 देख सकते हैं सेम है, तो इसके जो प्रोडक्ट आते हैं ना बाई प्रोडक्ट्स, इसको ये कोलेमेनाइड या सोलेमेनाइड की जो आप दोबारा से रिएक्शन इसके साथ करा रहे हैं इसको उसके लिए भी यूज़ किया जा सकता है, यानी दोबारा से, ठीक है जी। सो स्टूडेंट्स ये ऐसा रिएक्शन है, इसका फ़ायदा ये है कि इसको यानी दोबारा से आप यूज़ कर सकते हैं बाई प्रोडक्ट्स को रिएक्टेंट के तौर पर। सो स्टूडेंट इससे अगला जो टॉपिक है वो है जी आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ द बोरेक्स। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे। होपफुली आपने इस लेक्चर से भरपूर फ़ायदा उठाया होगा। आपने अपनी राय का इजहार मेरे कमेंट सेक्शन में लाजमी करना है। थैंक यू सो मच।